चलिए जी, पिछले वीडियोस में हमने 41 एमसीक्यू तक करे थे सेट ए के। अब बात करते हैं सेट ए से 42 से एमसीक्यू हमारे बाकी थे, तो यहाँ से 1 बाय 1 हम एमसीक्यू करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब हमने पिछले वीडियोस में जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें दिया ही हुआ था अरेंज ऑब्जर्वेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमने देखा था ना सारे ऑब्जर्वेशन को कैसे लेता है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे वेरिएबल होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में लेगा, जैसे मैंने बोला था नंबर्स ऑफ आवर्स स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स, जैसे 2 घंटे तक कितने बच्चे पढ़ते हैं, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक, 5 घंटे तक। तो इस नंबर्स को हमने कैसे अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में तो है। फिर क्या है, अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द ग्रुप्स, नंबर में भी दिखाता है बराबर। रिलेट्स टू द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियस है मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेजर किया जा सकता है। देन आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। अब कुछ पुरानी बुक्स में, शायद नवी बुक में तो रेक्टिफाई कर दिया गया है, पुरानी बुक में बी या सी आंसर दिया है, बट द करेक्ट आंसर इज डी। क्योंकि अगर आप आपकी मॉड्यूल के अंदर डेफिनेशन भी देखते हो तो वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नंबर ऑफ ग्रुप्स में है और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज सी। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो। कंटिन्यूअस मीन्स क्या, कंटिन्यूअस मैंने बोला था ना पॉइंट में दिया है। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास इंटरवल दिया है 10 to 19, फिर दिया है 20 to 29। अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी आपके पास जो नंबर है कुछ इस तरह का दिया हुआ है 19.5 या तो 0.25 ऐसा कुछ दिया हो, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि आप इसमें डाल सकते हो या इसमें, सीधी बात है इन दोनों में ही नहीं आएगा। और अगर हमारा यही क्लास इंटरवल कुछ इस तरह का होगा 10 to 20, 20 to 30, हमें पता है कि 20 यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, 20 से जो भी नीचे के नंबर होंगे इस पे ले सकते हैं। मतलब इस क्लास इंटरवल में आप ये वैल्यू ले सकते हो कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए, सिंपल में तो जाएगा ही नहीं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर देखिए यहाँ पे एमसीक्यू 2 तरह से सामने वाला पूछ सकता है, एक तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकता है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का भी आपको ये दे सकता है। ये हमारा कौन सा है, तो इंक्लूसिव है, और ये क्या है हमारा एक्सक्लूसिव है, क्लास इंटरवल। इस तरह से भी पूछ सकता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपल। सिंपल मतलब क्या, कुछ इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, भाई आपको एक्सआई दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, कैसे 10, 20, 30 इस तरह। इसमें तो आप डाल ही नहीं सकते ना कंटिन्यूअस नंबर को, ना ही आप इंक्लूसिव में डाल सकते हो, एक तो ग्रुप में डाल सकते हो और उसके अंदर भी किस में डालोगे, एक्सक्लूसिव के अंदर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑप्शन एक ही दिया गया है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम वही टिक करेंगे। अब इस तरह को इस एमसीक्यू दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, इंक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप किस में डालोगे, एक्सक्लूसिव में, ना के इंक्लूसिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमें दिया गया है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर्स, किसके लिए दिया गया है, शेयर्स के लिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको शेयर्स के बारे में थोड़ी भी नॉलेज हो तो जो शेयर्स होते हैं वो परफेक्ट नंबर में आते हैं। ऐसे कभी नहीं बोला होगा 4.5 शेयर मिले या 4.25 शेयर मिले, ऐसा नहीं, या तो 4 होगा या तो 5 शेयर मिले बराबर। आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हो या तो बाय करते हो या तो सेल भी करते हो, तो वो कैसे होते, परफेक्ट नंबर में होते, कभी भी पॉइंट में ना शेयर खरीदे जाते हैं ना बेचे जाते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ब्लू चिप कंपनी रिलेट्स टू व्हाट। अब हमने बहुत पहले ये कंसेप्ट पढ़ा था जब मनी की बात आती है। ठीक है, बात किसकी आई, मनी की। मनी अगर 2 तरह से हो सकती है, एक हो सकती है इंडिविजुअल
और दूसरी हो सकती है ग्रुप वाइज। बात जब इंडिविजुअल की होगी तो ये क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, और अगर बात ग्रुप की आती है तो ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात की गई है ब्लू चिप कंपनी, कंपनी क्या हो गई, बड़ी हो गई ना, इंडिविजुअल पर्सनल तो नहीं बोल सकते। अब कंपनी का प्रॉफिट आप पॉइंट में भी देख सकते हो, जैसे कई बार होता है ना 4.65 लैक्स, ठीक है, या तो 1000, कुछ भी, मतलब लैक्स या 1000 जो भी है उस तरह से शो किया जा सकता है। तो अगर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मनी के रिलेटेड कुछ भी हो, फिर प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी है, पैसों की बात की गई है। अगर इंडिविजुअल की बात है, मतलब पर्सनली, अगर मेरे घर का, भाई मेरे घर का खर्चा कितना है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। पर अगर वहीं अगर किसी कंपनी की गई है, बराबर है, या तो ग्रुप की गई है, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाएगा। इतना ध्यान पे रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? हमने देखा था क्या, कि समझो ये ऐसा कुछ क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। क्यों एक्सक्लूसिव? हम यहाँ पे ये वैल्यू 20 यहाँ ना डाल के इधर डालते हैं। अब एमसीक्यू पढ़ते हैं, एक्सक्लूड्स बोथ द क्लास लिमिट, क्या दोनों को एक्सक्लूड करता है? तो नहीं, किसको एक्सक्लूड करता है? अपर लिमिट को। एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड द लोअर क्लास लिमिट। सी यहाँ देखो, लोअर क्लास लिमिट को ऐड करता है, अगर 10 डालना हो तो यही डालोगे, पर एक्सक्लूड करता है अपर क्लास लिमिट को, देन द आंसर विल बी बी, एक्सक्लूड व्हाट, द अपर क्लास लिमिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मीन्ड फॉर, अब इंक्लूसिव की बात की है, मतलब इस तरह का 10 to 19, 20 to 29। अब ये किसके लिए जनरली यूज होता है? तो हमें पता है डिस्क्रीट वेरिएबल। क्यों कंटिन्यूअस? सपोज फॉर एग्जांपल 9.25 कहाँ लेंगे, लेने की जगह ही नहीं है, यहाँ पे 19 तक ले सकती हूँ, यहाँ पे 20 तक, इसके बीच में आने वाली वैल्यू कहीं आएगी नहीं। तो ये किसके लिए यूज होता है? तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली, अब एक्सक्लूसिव अगेन सेम चीज, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40। अब ये किसके लिए यूज होता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। क्यों कंटिन्यूअस के लिए? तो मैंने बोला जैसे 19.25 या 19.35 या तो 30.25, किसमें लोगे? ये इसके अंदर लिया जाएगा, और ये जो है दोनों इसके अंदर हम ले सकते हैं, पूरे क्लास इंटरवल के अंदर। मतलब ये किसके लिए जनरली यूज होता है? तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। चलिए, एलसीबी इज, क्या होगा एलसीबी? लोअर लिमिट टू एलसीएल। ऐसा कैसे? सी, हम एलसीबी किस तरह से ढूंढते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री, तो हमें पता है एलसीएल माइनस 0.5, मतलब हम कहीं ना कहीं एलसीएल की वैल्यू को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, बराबर ना। सपोज यहाँ पे अगर 15 की वैल्यू थी और आपने 0.5 माइनस किया, तो आंसर विल बी 14.5। मतलब आपकी वैल्यू क्या होगी? लोअर होगी, अपर होगी? ऑब्वियस है लोअर होगी, मतलब कि रिड्यूस होगी, बराबर है। तो एलसीबी हम किसको बोलेंगे? वैल्यू को रिड्यूस करने को हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देन द यूसीबी इज व्हाट? यूसीबी हमें पता है, यूसीबी कैसे ढूंढोगे? इज इक्वल टू व्हाट? अपर क्लास बाउंड्री, सॉरी अपर क्लास लेवल प्लस 0.5। अगर यहाँ पे ये आपको 15 दिया गया और आप इसमें 0.5 ऐड करते हो तो क्या होगा? 15.5। अब बड़ा हो गया, अब इसमें क्या करा आपने? अपर क्लास लिमिट को आपने बढ़ाया, तो क्या होगा? एन अपर लिमिट टू यूसीएल, मतलब आपने यूसीएल की लिमिट को बढ़ाया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दिया गया है लेंथ ऑफ द क्लास इज। लेंथ कैसे लेते हो क्लास की? यहाँ देखिए, जब भी हमें क्लास लेंथ ढूंढनी होती है तो हमें पता है क्या करेंगे? अपर क्लास बाउंड्री माइनस
लोअर क्लास बाउंड्री। एक्चुअल में हम क्या करते हैं ना, दोनों का डिफरेंस ढूंढते हैं। क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस ढूंढेंगे। देन द डिफरेंस बिटवीन यूसीबी एंड एलसीबी ऑफ दैट क्लास। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू, सॉरी ये पूरा क्वेश्चन है, मैं मिस्टेक दी हुई। देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू, ऐसा बोला गया है कि कोई एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेस देन और ये क्या बोलते हैं मोर देन फ्रीक्वेंसी अगर हम दोनों को ऐड ऑन करते हैं ना, तो हमें आंसर क्या मिलता है? टोटल फ्रीक्वेंसी मिलता है। कैसे समझाती हूँ? सपोज फॉर एग्जाम्पल, हमें पीछे एक एग्जाम्पल दिया गया था। समझो हम लेस देन करते तो 0 हुआ था, 3 था, फिर 4 7 था, इस तरह से। और जब हम मोर देन करते हैं तो 36 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमारा कुछ मोर देन में 33 आया था। आपकी मॉड्यूल खोल के आप देख सकते हो। अब इन दोनों का टोटल कितना आया? 36 आया। इन दोनों का भी करोगे ना तो कितना आएगा? 36 आएगा। ये वही एग्जाम्पल है बीबीए के स्टूडेंट के वेट का, बराबर। तो उसी एग्जाम्पल में अगर आप लेस देन और मोर देन दोनों का टोटल करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 36। ठीक है, तो मतलब क्या होता है ना, लेस देन और मोर देन को जैसे ही आप टोटल करते हो ना तो आपकी क्या आती है? टोटल फ्रीक्वेंसी आती है। देन द आंसर विल बी टोटल फ्रीक्वेंसी। चलिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल इन द रेशियो ऑफ व्हाट? सी, हम क्लास सॉरी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसको बोलते हैं? तो हमारी फॉर्मूला ही है, कुछ नया नहीं है। क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास लेंथ। ये हमारी फॉर्मूला ही है, तो यही आएगा। चलिए जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर क्लास किस में आएगा? सी। यहाँ देखिए, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कभी भी आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना ही 0 आ सकती है ना ही 1। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है क्या है पहले तो वो देख लो। हमने पिछले वीडियोस में देखा था क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कभी भी 0 होगी क्या? 0 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी हो तब जाके आपका आंसर आएगा 0। पर हमें पता है फ्रीक्वेंसी कभी भी 0 नहीं होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी 0 होती तो हम उसको लेंगे ही क्यों? बात समझ में आ रही है? समझो 2 घंटे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे इस तरह से दिया है। 3 बच्चे, 5 बच्चे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी है। 6 बच्चे या 2 बच्चे, ठीक है। और ये आपके दिए हुए है आर, या तो एक्स हम बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कोई चीज़ 1 घंटे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 0, तो हम इसको लेते ही नहीं है। पहली बात तो हम लेंगे ही नहीं, बराबर है। तो समझिए, तो 0 तो होगा नहीं। 0 कब होगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? जब आपकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो या तो टोटल फ्रीक्वेंसी कभी 0 होती नहीं है। ठीक है, तो 0 तो आएगा नहीं। अब बात करते हैं 1 की। 1 कैसे होगा? समझो कि कोई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दी, अब इन सब का टोटल कर दीजिए। 3 + 2 5, 5 + 10 और 16, टोटल कितना हुआ? 16, बराबर है। अब 16, कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 16। 16 अगर यहाँ है तो सीधी बात है इसका टोटल भी 16 तो नहीं होगा ना। जब 16/16 होगा तब 1 आएगा कि नहीं? तो कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल टू हो नहीं सकती है। मतलब क्या होगा? जो भी वैल्यूज होगी 0 से 1 के बीच में आएगी, ना 0 होगी ना 1 होगी। ठीक है, तो आंसर विल बी 0 एंड 1 आएगा। क्या आएगा आंसर? 0 एंड 1। फिर यहाँ पे भी क्या होगा? एक्सक्लूसिव। क्यों एक्सक्लूसिव? ना ही 0 आएगा ना ही 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो बोथ इंक्लूसिव दिया है, इंक्लूड कैसे हो सकता है? 0 तो इसका आ नहीं सकता आंसर, 1 भी नहीं आ सकता, तो ये एक्सक्लूड होंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी ए। इस तरह से एक्सक्लूसिव, मतलब ना ही 0 आएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना ही 1। 0 कब होगी? तो फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो हम ऐसा लेंगे ही क्यों? पहली बात तो नहीं ले सकते।
और 1 कब आएगा, जब ऊपर भी फ्रीक्वेंसी, ये तो यूं हो गया 3 की जगह पे यहाँ पे 16, अगर यहाँ 16 है तो ये नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब क्या टोटल कभी भी फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू हो ही नहीं सकता, तो 1 भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, हमने देखा था मोड कैसे ढूंढा था, हिस्टोग्राम के ऊपर से ढूंढा था, याद आ रहा है, कुछ हाईएस्ट वाला था, ऐसे करके एक्स एक्सिस पे हमने मोड ढूंढा था हिस्टोग्राम के अंदर। तो ये हमारा हो जाएगा ए। मीडियन कैन बी ऑब्टेन बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बराबर ना, किससे ढूंढ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा ढूंढे जा सकता है। चलिए, कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल ओनली इन, हमने देखा था वहाँ थियरी में ही दिया हुआ था कि हिस्टोग्राम के द्वारा फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया जा सकता है, हाँ ना, ऐसा कुछ हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का है, इस तरह का हमारा हिस्टोग्राम आएगा। अब देखो सबसे ज्यादा कौन है, तो ये है, इसको देखते ही पता चल जाता है, यहाँ पे क्या ली जाती है, तो फ्रीक्वेंसी ली जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे क्लास बाउंड्री लेंगे, ठीक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी को अगर हमें कंपेयर करना है तो किसके द्वारा करेंगे, तो हिस्टोग्राम के द्वारा। और फ्रीक्वेंसी कर्व जो मैंने बोला था ना, स्मूथ एंड कर्व, किसके ऊपर से होता है, सी, ये किसका लिमिटेड वर्जन है या तो लिमिटेड फॉर्म है, हमने देखा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम दोनों का ही, उसके ऊपर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या तो हमारे डॉट डॉट जो थे हमारे कौन सा पॉलीगन, दोनों का ही है। तो जब दोनों का ही लिमिटिंग फॉर्म है तो ए और बी मतलब कब होता है, हमने पहले भी मैंने समझाया था, और कब आएगा, या तो पॉलीगन या तो हिस्टोग्राम, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों ही है, दोनों का ही लिमिटेड फॉर्म है, तो हम क्या लेंगे, ए एंड बी। जब दोनों ही इंक्लूड होंगे, बोथ आर इंक्लूडेड, देन वी विल टेक एंड ऑप्शन, जहाँ पे एंड दिया होगा, या तो ए या तो बी होगा तो सी आएगा, देन आंसर विल बी डी। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व आर, हमने देखा था कौन सा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो भाई बेल शेप यूज किया जाता है, बात समझ में आ रही है, हम सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं, तो बेल शेप कर्व को यूज करते हैं। चलिए, इस सेट का लास्ट दिया गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉलोज, हमने देखा था ना कंपनी का प्रॉफिट इसमें दिखाते हैं तो बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व यूज करते हैं। अब देखिए सेट ए के एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं, आगे के एमसीक्यू के लिए बराबर अभी का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बराबर नेक्स्ट वीडियो में हम सेट बी को सॉल्व करेंगे।